हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone present here. Watching this video as per your time zone. हाँ जी, 9th class. क्या केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर क्या हम देख रहे हैं? क्या हमने इसका लेक्चर नंबर 6 देख लिया है? सीरीज का केमिस्ट्री, मैं लेक्चर वाइज बोलूंगी. टोटल लेक्चर्स केमिस्ट्री के 10 दूंगी तो मैं लेक्चर बोलूंगी इस चैप्टर का, लेकिन इस चैप्टर का लेक्चर 2 है, लेकिन टोटल जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 7 है. बिना बात करे स्टार्ट करेंगे. पिछली वीडियो अच्छी बनी थी 25 मिनट की, फटाफट खत्म हो गई थी, है ना? ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाया करेंगे भाई. सैटरडे को करेंगे बात, सैटरडे को मस्त गप्पे मारेंगे, ठीक है? कंपाउंड, फटाक से बात नहीं करेंगे. कंपाउंड मैंने तुम्हें पूरी टेबल समझाई थी. आज कौन से कलर का पेन यूज करूं मैं? आज ना मैं स्काई नहीं, कोई अच्छे से कलर का पेन यूज करती हूँ. आज मैं ये कलर कर लूं क्या? तो दिख रहा है क्या? आज नया यूज करते हैं. चलिए, कंपाउंड मेरा बच्चा मैंने अब तक बता दिया था. प्योर के 2 होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड. एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड याद है? एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, डन. मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, डन. मेरे बच्चों के नोट्स बन चुके हैं. कंपाउंड चलते हैं, मैं बात नहीं करेंगे. कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है. कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है. एलिमेंट जो 1 से मिला था, कंपाउंड जो मिलेगा तो 2 से, लेकिन वो ऐसे केमिकली कंबाइंड होता है कि वो मिलकर फिक्स प्रोपोर्शन में एक ऐसा बनता है कि वो प्योर है. तो डेफिनेशन लिखेंगे, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो कि बिल्कुल प्योर थे, तो प्योर चीजों से मिलकर प्योर चीज ही बनेगी. और केमिकली उनको मिलाया जाता है, केमिकली उनको मिलाया जाता है इज अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. इस बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट है. कंपाउंड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं दोबारा समझा देती हूँ. कंपाउंड 2 या 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, 2 या 2 एलिमेंट से मिलकर बना है. एलिमेंट पिछले चैप्टर में कर लिए थे, 2 या 2 से ज्यादा, जैसे कि H2O. यहाँ पे एक हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का, 3 एलिमेंट से मिलके वाटर बना है. वाटर इज अ कंपाउंड. तो 2 से ज्यादा एलिमेंट से, और केमिकली ऐसा नहीं है कि मैं हवा में ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को अलग अलग तोड़ दूंगी, पानी में से छांटने बैठ जाऊंगी कि लो 2 हाइड्रोजन तुम ले. छंट नहीं सकते, ये एक ही बन गए. ये जुड़ के केमिकली ऐसा जुड़ गए कि एक ही लग रहे हैं, इसीलिए ये प्योर हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया है. कभी भी तुम 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन को मिला के पानी नहीं कह सकते. पानी हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा. तो इनका मास, फिक्स मास में मिलाओगे तो ही वो सेम चीज मिलेगी, अदरवाइज तो कुछ और ही मिल जाएगा फिर. ठीक है ना? कुछ और ही मिल जाएगा फिर. ठीक है, तो वाटर इज अ कंपाउंड. क्या यहां तक लिख लिया? कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है. और खास बात, केमिकली बनाया जाता है. उससे भी खास बात, फिक्स्ड मास में बनाया जाता है. सेम फिक्स्ड मास में नहीं बनाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. एग्जाम्पल हमने लिखा दिया है. क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? अब मेरे बच्चों को जैसे मैंने लिखा ना वैसे लिखेंगे. कंफ्यूज नहीं होना. तुम्हारी कोई भी डाउट, तुम्हारा कोई भी डाउट इस लेक्चर के बाद नहीं रहेगा. कई बार मैंने देखा है बच्चों को कंपाउंड और मॉलिक्यूल में दिक्कत आते हुए. हालांकि मॉलिक्यूल तुम्हारे ऐसा हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो उस टाइम आपको कहोगे मैम पता नहीं है तो क्या होता है. तो मैं आज की आज ही बता दूंगी भाई. डन एंड डस्टेड. मेरा तुम्हें नेचर पता है. जिस दिन जो आए मेरे बच्चों को मैं कोई कंफ्यूजन नहीं. तो कंफ्यूज नहीं होना है कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में. देसी भाषा में समझाऊंगी, समझ लेना. देखो, मॉलिक्यूल बनता है, मैंने इसलिए हिंदी में लिखा, तुम भी हिंदी में लिखना. मॉलिक्यूल बनता है 2 या 2 ज्यादा एटम से. वो भी सेम एलिमेंट से ही बन सकता है, डिफरेंट से भी बन सकता है. मैडम क्या बोल रही हो? सेम, डिफरेंट, एटम, एलिमेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा. आएगा, सुन लो. देखो, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में बड़ा ये बिल्कुल बस अंतर ढूंढो वाली बात होती है ना. वो 2 फोटो बना के देते हैं, अंतर ढूंढो, तो अंतर में बिल्कुल बारीक सा कोई डिफरेंस होता है. वैसे ये दोनों सेम ही है, पर इन दोनों में एक डिफरेंस है. मॉलिक्यूल जो है दादाजी है, कंपाउंड पापा जी हैं. मतलब दादाजी के पास कुछ एक्स्ट्रा है. अब समझते हैं. मॉलिक्यूल जो है मेरा बच्चा, वो भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनेगा, मतलब एटम ऑफ एलिमेंट से बनेगा. जैसे मानो H2 2 एटम से बना है, लेकिन दोनों ही एटम एक ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन के. मतलब हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन चक लिए, 2 ऑक्सीजन चक लो, 3 ऑक्सीजन चक लो, मतलब सेम ही एलिमेंट के 3 कॉपी चक ली तुमने. मॉलिक्यूल है. अगर मानो 2 हाइड्रोजन के चकलू, 1 ऑक्सीजन का चकलू, तो भी वो मॉलिक्यूल है. लेकिन इस मॉलिक्यूल का एक स्पेशल नाम भी है कंपाउंड. यानी कि ऐसा समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल के 2 हिस्से होते हैं. और भी अच्छे से समझाऊं मेरे बच्चा,
अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड ना समझ में आए तो चैप्टर नंबर 3 में मैं दोबारा समझाऊंगी, इसलिए कोई भी बच्चा मुझे नीचे कमेंट में डाउट नहीं पूछेगा कि मैम मॉलिक्यूल समझ नहीं आया, क्योंकि ये मैं चैप्टर नंबर 3 में ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली दोबारा बताऊंगी। अभी के लिए तो मैं मेरे बच्चों को एडवांस में समझा रही हूँ। तुम्हें सिर्फ कंपाउंड ही आना है इस चैप्टर में कि मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, सेम एलिमेंट से मिल जाए या डिफरेंट से मिल जाए, लेकिन सिर्फ डिफरेंट वाले जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये भी बना होता है 2 और मोर एटम से केमिकली, बट इसमें हमेशा डिफरेंट होता है। इसमें सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसीलिए ये डिफरेंट वाले जो हैं ये तो मॉलिक्यूल भी हैं। ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अ कंपाउंड। बस लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो, बाद में चैप्टर नंबर 3 में और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आना चाहिए समझ, वो नहीं आया छोड़ दो, सिर्फ कंपाउंड की डेफिनेशन कर लो और उसका एग्जांपल कर लो, क्योंकि 9th में चैप्टर 2 में वही पूछा जाएगा। हाफ ईयरली में जो हाफ ईयरली में पूछा जाएगा अभी वही कर लेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पक्का कर लेंगे। ये पूछा जाएगा हाफ ईयरली का पेपर लीक, हाफ ईयरली का पेपर लीक, मिक्सचर पूछा जाएगा। मिक्सचर इम्प्योर है, हमने क्या कर लिया अब तक, एलिमेंट कर लिया, कंपाउंड कर लिया, एलिमेंट कर लिया, कंपाउंड कर लिया, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस कर लिए। चैप्टर का नाम मैटर, मैटर में आगे प्योर और इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर, प्योर में आगे एलिमेंट्स कंपाउंड्स, एलिमेंट्स कंपाउंड दोनों कर लिया। अभी मिक्सचर पे चलते हैं जो कि इम्प्योर होते हैं, जो कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मेरा कहाँ है, हरे रंग का पेन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको अलग ही किसी पेन से लिखना और ऊपर इस वर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लो। कंपाउंड जो था मेरे बच्चा वो 2 या 2 एलिमेंट से मिला था, लेकिन उसको केमिकली मिलाया था। इसमें केमिकली नहीं मिलाएंगे, इसमें तो मिक्स भुजिया है। भेल खाइए कभी, भेल, भुजिया ले लिया, प्याज डाल लिया, आलू डाल लिया, जो डालना डाल लिया, उसको वो हीट उट थोड़ी करे, बस मिला के दे दिया स्वाद लेने के लिए। सब कुछ अलग अलग से दिख रहा होता है, अलग अलग से चुन के निकाल भी लो चाहे बात, तो उसमें कोई केमिकली मिलाया नहीं जाता है। जैसे हवा है, हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी में अलग अलग टाइप की मिट्टी है, ठीक है। तुमने 7th क्लास में चैप्टर भी पढ़ा होगा सॉइल प्रोफाइल, उसमें अलग अलग टाइप के सॉइल पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसमें कोई हीट नहीं कर रहे। वेरी आ गया समझ मेरे बच्चों को। अब 3 नंबर का सवाल पक्का आएगा, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं मेरे बच्चा बताया था, एक तो जो मिलने के बाद कुछ ना दिखे, एक तो मिलने के बाद जो कुछ ना दिखे, जैसे कि पानी में चीनी घोली दिखती ही नहीं है, गायब हो जाती है, बिल्कुल अच्छे से मिल जाती है, यूनिफॉर्मली मिल जाती है, दिखाई नहीं देती है, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस। होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, मिलने के बाद पूरे उसमें पानी में सेम हो जाए। हेट्रो होता है पार्टिकल्स घूमते हुए दिखेंगे, जैसे मिट्टी मिला दी, समझ समझ के करना है, आम भाषा में जोड़ जोड़ के। अब चलते हैं मैडम जी, डिफरेंस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो छोटी बनाएंगे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैंने पहले ही बता दिया, होमोजीनियस मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इनडिस्टिंग्विश होते हैं, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता। क्या तुम पानी में घुली हुई चीनी को ऐसे बाहर निकाल सकते हो पकड़ पकड़ के? ना जी ना, वो तो मिल चुकी है, यूनिफॉर्म हो चुका है। लेकिन भुजिया में, मिक्स भुजिया में सेपरेट रहते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। तुम एक एक प्याज का दाना चुक के बाहर निकाल सकते हो, यानी कि एक होता है सेम टाइप का मिक्सचर जिसमें घुल जाए और अलग ना किया जाए, एक होता है जिसमें सेपरेट रहते हैं पार्टिकल जिनको अलग किया जाता है। यही बात दोबारा से बोल दी मैंने, लाल कलर से पेन से बता देती हूँ कि एक होता है यूनिफॉर्म, जैसे तुम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, सबका कलर सेम है, सब कुछ सेम हो गया थ्रू आउट द मास, पूरे स्कूल में थ्रू आउट द स्कूल तुम सेम यूनिफॉर्म में हो। लेकिन यहाँ मिक्सचर वाले सेम नहीं है, कहीं काजू के दाने दिख रहे हैं, का बादाम के दिख रहे हैं, का मूंगफली के दिख रहे हैं, का भुजिया के दिख रहे हैं, का कुछ दिख रहे हैं, का कुछ दिख रहे हैं, तो यूनिफॉर्म नहीं है। आई थिंक बात समझ में आ गई, हमने लिख लिया। मिक्सचर में तो कुछ दिखाई नहीं दिया था मैम, चीनी घुल गई थी, उसके बाद हमने खूब देखा लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया, कोई बाउंड्री नहीं है, आपस में सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मिल गया। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जिन 2 चीजों को मिलाया है वो मिल चुके हैं, लेकिन मिक्सचर्स में हमें बाउंड्री दिखती है। इसका एग्जांपल और भी अच्छे से समझे तो पानी के ऊपर आज तेल डाल देना, तेल ऊपर ऊपर तैरता नजर आता है, क्योंकि तेल मिक्स नहीं होता है, उनकी बाउंड्रीज नजर आती हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए जाने वाला हिस्सा इजीली दिखता नहीं है, कितनी कोशिश कर ले देखने की चीनी घुली हुई दिखती नहीं है, लेकिन इसमें हमें आसानी से दिख जाते हैं। जैसे कि मिट्टी मिलाएंगे पानी में, मिट्टी मिलाएंगे पानी में, मिट्टी उड़ती हुई
मिट्टी उड़ती हुई नजर आएगी। एग्जाम्पल पहले ही बता चुकी हूँ, सारे होमोजीनियस, सारे सेम वालों को सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन का मतलब घुल गया है, जैसे चीनी घुली पानी में, नमक घुला पानी में, जैसे बना अलोय। अलोय मतलब दो चीजों को मिक्स करके बनाया जाए, उनको अलोय कहते हैं। आगे हम इसी चैप्टर में अलोय को डिटेल में पढ़ेंगे। सस्पेंशन मैंने बताया था, होमोजीनियस को सॉल्यूशन कहते हैं। टेबल, फर्स्ट डे वाली टेबल पलटो, पेज पलटो, फर्स्ट डे वाली टेबल पे जाओ। हाँ, अब ऐसा नहीं है, मैं नोट्स बनवा रही हूँ साथ साथ। अगर किसी को डाउट है तो लेक्चर 1 देखेंगे। सॉल्यूशन 2 टाइप के, सस्पेंशन भी। आगे हेट्रोजीनियस भी 2 टाइप के, सस्पेंशन और कोलॉइडल। कोलॉइडल पता क्या होते हैं? हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। ये क्या बात हो गई मैम? आगे बताऊंगी, लेक्चर 3 में बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो मैंने कितना सुंदर फोटो से भी दिखाया है। इस फोटो में तो देखो नमक और चीनी घुल गए हैं, दिख नहीं रहे, और यहाँ पे देखो मिट्टी यहाँ पर नीचे बैठी हुई नजर आ गई है। उसके बाद आगे चलते हैं मैम। आज हमने क्या पढ़ा? कल हमने क्या पढ़ा था? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस एक तो वो आएगा 3 नंबर में, ब्रोमीन और मरकरी पूछा जाएगा। मेटलॉइड्स की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हेटेरोजीनियस 3 नंबर में, और फिर पूछा जाएगा जो आज हमने कंपाउंड पढ़ा है और जो मिक्सचर पढ़ा है उनमें अंतर बताओ। एक तो अंतर मैम होता है ना, अंतर ढूंढो। एक अंतर तो सीधा ही है मैम, कंपाउंड में तो केमिकली मिलाएंगे, हीट करके मिलाएंगे, और मिक्स भुजिया में कोई हीट नहीं करेंगे मैम, बस दाने दाने उसके दिख बो करेंगे। तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस जिसमें 2 और मोर एलिमेंट मिलाएं, मिक्स टुगेदर, नॉट केमिकली। इसमें क्या है? केमिकली मिलाएंगे और फिक्स्ड में मिलाएंगे। इसमें क्या है? कैन बी सेपरेट, उनको चुन चुन के भुजिया बादाम को बाहर निकाल सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड। और इसमें कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिससे मिलकर वो बना है, 2 चीजें जिससे मिलकर बना है, पार्टिकल्स, पार्ट्स जिससे वो मिलकर बना है। आई थिंक बात समझ में आ गई है, ज्यादा नहीं करेंगे। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल जैसे मिक्स भुजिया खाते हैं उसमें भुजिया का भी टेस्ट आता है, मूंगफली का भी आता है, काजू का भी आता है, बादाम का भी आता है, यानी कि जो जो उसमें डला हुआ है सब कोई अपनी विशेषता, प्रॉपर्टी शो करता है, दिखाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। पानी बन गया, अब पानी को पीते टाइम कहोगे अरे भाई सिर्फ ऑक्सीजन ही आना मेरे मुंह में, हाइड्रोजन मत चले जाना। पानी पीते टाइम ऐसा कह सकते हो क्या पानी को? पानी कहेगा भाई कहाँ ऑक्सीजन कहाँ हाइड्रोजन मुझे नहीं पता, मैं तो केमिकल चेंज करके यहाँ आ चुका हूँ, मैं अब पानी बन चुका हूँ, मेरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कोई नाता देना नहीं है। अब इसमें भुजिया वाले में कोई भी एनर्जी यूज नहीं करते क्योंकि सिर्फ मिलाई है, भैया ने मिक्स भुजिया भेल बनाई है। लेकिन इसमें क्योंकि हमने गर्म करके हीट करके बनाई है तो यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है। इसमें कंपोजिशन वेरिएबल होता है। तुमने कहीं देखा भेल में कई बार भैया भुजिया ज्यादा डाल देता है, कहीं नींबू ज्यादा डाल देता है, कभी आप ना ऊपर से कहते हो भैया थोड़े प्याज ज्यादा डाल दो, कभी आलू ज्यादा डलवाते हो, तो जो आपको पसंद होता है, नींबू एक्स्ट्रा डलवाते हैं हम, ठीक है। तो कंपोजिशन वेरिएबल होती है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कंपाउंड में अगर आपको पानी बनाना है तो पानी में फिक्स ही चीज पानी बनाएगी, नहीं तो कुछ और ही बन जाएगा फिर वो। आई थिंक बात समझ में आ गई। 3 नंबर का डिफरेंस मिक्सचर का। अब तक 3 डिफरेंस करें, तीनों आ सकते हैं। पहला डिफरेंस मेटल नॉन मेटल का। इस चैप्टर में डिफरेंस बहुत है, इस चैप्टर में 4 डिफरेंस है तुम्हारे, और 2 आते हैं पेपर में 3-3 नंबर में। और आते कौन सा वो भी बता दूं, पेपर लीक कर रही हूँ, चैप्टर 2 का पेपर लीक कर रही हूँ। एक तो कोलॉइडल सस्पेंशन सॉल्यूशन का आएगा 3 नंबर में, एक मिक्सचर कंपाउंड का आएगा 3 नंबर में, या फिर होमोजीनियस हेटेरोजीनियस आएगा। मेटल नॉन मेटल के कम चांसेस है क्योंकि मेटल नॉन मेटल में सवाल क्या आएगा, ब्रोमीन एंड मरकरी। चलिए जी, लास्ट डिफरेंस डजंट हैव फिक्स, ऑब्वियसली अपनी मर्जी से भैया ने बनाई है बेल, तो कोई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है उसका। इसका वाटर है तो पिघलने का, उबलने का, जमने का कोई मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का करा भी हुआ है हमने मैडम, सब कुछ जोड़ के पढ़ना है, सब कुछ। चैप्टर नंबर 1 भूलते नहीं जाना। देखो कितनी सुंदर से मैंने चीजों को जोड़ दिया यहाँ पे। अब उसने यही चीजें एग्जाम्पल से बताई है, जो मैंने ये मिक्सचर और कंपाउंड बताया, तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा लिया भाई। वो क्या कहता है, वो पढ़ लेता है। कहता है एक में तो तुम क्या करोगे, लोहे की कीले, बुरादा और सल्फर पाउडर सिर्फ मिक्स करोगे, हीट नहीं करोगे। मैं अच्छे से बता रही हूँ, पहले में लोहा लेना है, सल्फर लेना है, मिला देना है, दैट्स इट।
दूसरे में उनको मिला के क्या करना है, गर्म करना है। यानी कि मैडम क्या सोच रहे हैं, पहले में हम मिक्सचर बना रहे हैं, सिर्फ मिला रहे हैं, दूसरे में हीट करके कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बात है, पहला डिफरेंस समझ में आ गया, हीट विदाउट हीट। अब दोनों ग्रुपों में वो कह रहा है मैग्नेट पास लेके आओगे। अब पहले में क्योंकि हमने सिर्फ मिलाया ही था, जैसे मैग्नेट लाओगे वो लोहा तो उसकी तरफ चला जाएगा। यानी कि लोहा अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है, यही मैंने कहा था, मूंगफली काजू बादाम अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो प्रूव कर दिया, लोहा गेट अट्रैक्टेड, ब्रिंग द मैग्नेट नियर, और चेक करो मटेरियल अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता। पहले में होता है और दूसरे में नहीं होता। दूसरे में क्यों नहीं होता मैम, क्योंकि आयरन और सल्फर को जब रिएक्ट करेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा, हो गएगा। मुझे नहीं पता मैग्नेट में क्या होता है, मैं तो आयरन की प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा, तो प्रॉपर्टी शो नहीं होती। तीसरा हम क्या करेंगे, उसमें एक कोई सॉल्यूशन डालेंगे जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड एक मान लो ऐसा एक लिक्विड होता है, वो लाके उन दोनों में पटक देना है, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं, दोनों मिला के पटक देना है। फिर तीसरी बारी H2SO4 एक एसिड ला के पटक देना है। क्यों कर रहे हैं मैम ऐसा, हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले वाला मिक्सचर है और दूसरे वाला कंपाउंड है। कोई नहीं पूछता ये एक्टिविटी, कोई नहीं पूछता ये एक्टिविटी, सीधा पेपर में सवाल मैंने तो लीक कर दिया, मिक्सचर कंपाउंड का डिफरेंस, जाओ आसान कर दी तुम्हारे लिए जिंदगी। कोई नहीं पूछता ये सब, ना ही एक्टिविटी तुम्हें फेयर नोटबुक में नहीं उतारनी एक्टिविटी। जहां पे भी मैं ऐसे एनसीईआरटी से उठाऊं, सिर्फ एनसीईआरटी का पेज नंबर लिख लो कि ऑन पेज नंबर दिस एक्टिविटी नंबर दिस वी हैव टू रीड व्हेन वी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। खत्म। अब इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, वो सीखा जो मैडम ने लिख कर दिया है। पहला, जैसे ही हम इनको लाए क्लोज में, तो आयरन पहले में तो अट्रैक्ट होगा, दूसरे में अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हीट करने के बाद कोई तीसरा ही बन जाएगा और वो अट्रैक्ट नहीं होने देगा। जब हमने इसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो यहाँ पे आयरन, वो सल्फर तो डिसॉल्व हो गया क्योंकि सल्फर अलग था। आयरन कहता मुझे तो होना नहीं है, इसमें होता नहीं है क्योंकि सल्फर अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। जैसे ही हमने H2SO4 देखा तो इसमें तो H2 गैस निकली, इसमें नहीं निकली। किसी बच्चे को अगर ये एक्टिविटी समझ में नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में तुम्हारे बहुत कम पूछी जाती है। बस कंक्लूजन याद रखो कि एक में अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरे में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। एक मिक्सचर है और एक कंपाउंड है, बस तुम्हें इतना याद रखना है। अब इसके बाद जब मैंने बोला एक में हीट कर रहे हैं और एक में नहीं कर रहे हैं, तो क्लास सिक्स में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और इसी के साथ हम अपना चैप्टर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने क्योंकि कोई हीट तो दी ही नहीं है। इसमें कोई नया सब्सटेंस बने, जैसे कि पेपर को फोल्ड करोगे तो पेपर पेपर ही रहेगा, पेपर को जला दोगे तो पेपर राख हो जाएगा। दिस इज टेम्परेरी, फोल्ड किया पेपर को वापस सीधा कर दिया, टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। इसमें हम वापस रिवर्स मतलब वापस जा सकते हैं, इसमें वापस नहीं जा सकते हैं। फिजिकल में कोई हीट देते नहीं है, इसमें बहुत सारी हीट देनी पड़ती है जलाने के लिए। इसमें मास बदलता नहीं है, इसमें अब पेपर तो बड़ा था, जल के राख तुस हो जाती है तो मास बदल गया। इसमें जैसे रोटी को मम्मी गोल करती है, कई बार रोटी सही गोल नहीं आती है तो मम्मी क्या करती है, दोबारा से उसको आटा बना के बेलती है, तो वो वापस करी जा सकती है। लेकिन अगर मम्मी ने तवे पे रोटी डाल दी, वो पक गई, उसके बाद क्या तुम उसकी शेप बदल सकते हो? नहीं भैया, तो जैसी भारत का नक्शा बनी है वैसी खानी पड़ेगी। तो बेकिंग ऑफ रोटी में हीट हो चुका है, केमिकल चेंज है, उससे वापस नहीं जाया जा सकता। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना अलग बात है, पेपर को जलाना अलग बात है। इसके बाद हम करेंगे हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अपनी एनसीईआरटी निकालिए, सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी निकालेंगे और उसी के अंदर कर लेंगे। इतना लिखेंगे थोड़ी फेयर नोटबुक में है, फेयर नोटबुक से इतना लिखेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन पेज नंबर दिस, दैट्स इट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहला, सॉरी एक्सरसाइज का नहीं है, फिजिकल केमिकल चेंजेस के बाद वाले, ये तो पेज नंबर देख लीजिएगा। पहला कटिंग ऑफ पेपर, काट दिया तो पेपर पे वो रहेगा, काटना कोई वो नहीं है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग, मेल्ट कर देंगे तो दोबारा भी बताया हुआ ना, मेल्टिंग का तो अपोजिट होता है भैया, फ्रिज में रख के जमा लेंगे, फिजिकल है। एलमीरा को जंग लग गई भाई, जंग लग गई तो लग ही गई, वो केमिकल चेंज है। जिसमें कुछ अलग बन गया, पपड़ी बन के उतर गई, वो तो गई मम्मी की एलमीरा। तो हम पानी को बॉईल करेंगे तो भाप बन जाएगा, भाप को वापस से ठंडा कर लेंगे तो पानी बन जाएगा। तो जिसमें वापस ला सके वो फिजिकल है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास करके तुमने पानी को तोड़ दिया, गैस ही बन गई और उड़ गई, फिर थोड़ी वापस ला सकते हो, तो वो एक केमिकल चेंज है। नमक का घुलना,
नमक को घोल दें तो वो एक फिजिकल, ऐसा क्यों? अच्छा मैम आपको लग रहा होगा घुल गया तो कुछ और ही बन गया, और नहीं बना, उसको वापस से हम जब कूलिंग पे ठंडा करें तो ये फिल्ट्रेशन में सिखाते हैं ये चीजें। अब तुम्हारे पास सेपरेशन तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, मतलब तुम्हारे 9th क्लास के सिलेबस में सेपरेशन कट हो चुका है, इसीलिए तुम्हारी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है, जो कि अपडेट हो चुका है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट को किया जा सकता है कि फिजिकल चेंज है, यहाँ पर कोई वो नहीं हुआ है। सैलेड बनाना फ्रूट को कट करके करेंगे तो रहेगा तो फ्रूट ही, स्लाइस में कट गया तो क्या आम कोई एप्पल थोड़ी बनी, आम आम ही रहा ना, तो फिजिकल चेंज है। इसके बाद क्या करेंगे मैम? इसके बाद हम करेंगे सेल्फ स्टडी। कौन से सब्जेक्ट की? और सब्जेक्ट की। साइंस तो हमने कर ली, घर आके सिर्फ आधा घंटे पढ़ना, तब तो हमने साइंस पढ़ लिया, थोड़ी दोबारा साइंस पढ़ेंगे। साइंस तो हमने मैडम ने यही लर्न कर ली क्या क्या करना है, मिक्सचर्स और कंपाउंड का डिफरेंस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ब्रोमीन, मरकरी, दैट्स इट, खत्म। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप enjoying, कीप supporting, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप supporting. Thank you so much.